नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शंभू कृपा चैनल पे। तो इसी कंटिन्यूस सीरीज जो चल रही है आईआईटी और एनआईटी और जो भी नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो सुपरिटेंडेंट लेवल का हो या सीनियर असिस्टेंट लेवल का हो, तो उसी के अंतर्गत मैं आज आपके साथ में आईआईटी जोधपुर में जो सुपरिटेंडेंट का पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ सॉल्व। आई होप आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपका आने वाला कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो सीसीएस रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है उसमें, तो आपको यहाँ से वो देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी एमटेक प्रोग्राम्स आर रन इन आईआईटी जोधपुर। अगर आप एनआईटी जलंधर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप वहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, कि कितने एमटेक के प्रोग्राम रन कर रहे हैं। एनआईटी कुरुक्षेत्र का दे रहे हैं तो वहाँ का देख लीजिए, आईआईटी दिल्ली का दे रहे हैं वहाँ का देख लीजिए, कहीं का भी जहाँ का देख रहे हैं वहाँ का आप जरूर देखिए कि कौन कौन से कोर्सेज़ वहाँ पर होते हैं। जैसे आपको मैंने एनआईटी जलंधर का बताया था कि यहाँ पर अगर एमटेक करना है, एमटेक की एडमिशन है, उसका एक कोड है, सीसीएमटी है या कुछ है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि कितने एकेडमिक स्कूल्स हैं, तो ऐसे ही आप देख लीजिएगा, जिस भी आप एजेंसी, जिस भी आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी या जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर। अगला क्वेश्चन आया था कि व्हेन डिड द फंडामेंटल रूल कम इनटू फोर्स टू ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट। जो एफआर एक होता है, एफआर एक होता है एसआर, ठीक है। एफआर होता है फंडामेंटल रूल, एसआर होता है सप्लीमेंट्री रूल। तो जो एफआर रूल्स थे वो कब आए हैं? ये आए हैं 1 जनवरी 1922 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अलाउंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ कंपनसेटरी अलाउंस। तो ये बोल रहा है कि कौन सा अलाउंस जो है वो कंपनसेटरी अलाउंस नहीं कहलाता है। पहला ऑप्शन है बैड क्लाइमेट अलाउंस, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस या सब्चुअरी अलाउंस। तो स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस इसका सही उत्तर है लास्ट ऑप्शन, ठीक है, सब्चुअरी अलाउंस, ठीक है, ये कंपनसेटरी अलाउंस नहीं कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ लीन व्हेन अपॉइंटेड टू अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस और स्टेट गवर्नमेंट इन नॉर्मल कोर्स। नॉर्मल तरीके से मान लिया आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट में, आप दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो आप अगर कहीं पे सर्विस करें तो वहाँ से आप लीन पे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये पूछ रहे हैं कितने टाइम के लिए, तो वो होता है 2 साल के लिए, ठीक है, नॉर्मल केस में। जब तक आप प्रोविज़न में है तब तक चलेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जो है वो प्रोविज़न ख़त्म होते ही जो आपकी लीन है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द रूल अंडर विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट में बी रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब टू अ प्रोविडेंट फंड। वो कौन सा रूल है जिसके अंतर्गत जो उस गवर्नमेंट सर्वेंट है वो सब्सक्राइब करता है अपना अकाउंट एज अ पीएफ। तो ये है एफआर 16 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग सीसीएस रूल 1965 इज एप्लीकेबल टू। ये आपको ऑप्शन दे रखा है, तो आपको बताना है कि सीसीएस रूल जो 1965 है वो किस चीज़ के लिए एलिजिबल है, किन किन में एलिजिबल है। जैसे मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस में एलिजिबल है, रेलवे सर्वेंट के लिए एलिजिबल है, सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एलिजिबल है जो डिफेंस सर्विस में है, या फिर एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स हैं जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट उनके लिए है। तो ये होता है बेसिकली, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट वर्किंग इन द डिफेंस सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद इन द मीनिंग ऑफ रूल 11 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अमाउंट टू अ पेनल्टी अंडर सीसीएस रूल। रूल 11 के अंदर इसमें से कौन सा जो है वो पेनल्टी के अंदर नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन है स्टॉपेज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एट द एफिशिएंसी बार, सेकंड इज कंपलसरी रिटायरमेंट, थर्ड वन इज विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, फोर्थ वन इज विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन। तो इसमें से कौन सी पेनल्टी में नहीं आता अगर उसका हम इंक्रीमेंट होल्डिंग पे डाल दें तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डज द रिव्यू ऑफ सस्पेंशन नॉट बिकम नेसेसरी ऑन कंप्लीटिंग द सस्पेंशन अंडर सीसीएस रूल। मतलब रिव्यू सस्पेंशन कब जरूरत नहीं होती है, तो किस केस में, डीम्ड सस्पेंशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन था बताना है मेजर पेनल्टी कौन सी अंडर रूल 11 ऑफ सीसीएस। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिडक्शन कर देते हैं लोअर टाइम स्केल में, ठीक है, ये मेजर पेनल्टी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाई द चार्जेस विच आर नॉट इंक्लूडेड अंडर एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंस। इसमें कौन सा जो है वो एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो पहला है चार्जेस फॉर होटल ट्रैवलर्स बंगला, सेकंड इज रिफ्रेशमेंट चार्जेस, थर्ड वन इज इंसिडेंटल लॉसेज और एक्सपेंसेस ऑन द ब्रोकरेज ऑफ क्रॉकरी वेयर एंड
टियर ऑफ फर्नीचर, फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म पे इन द लेवल फॉर द पर्पस ऑफ TADA एंटाइटलमेंट एज पर CCS रूल। तो पे इन द लेवल क्या कहलाता है? ये AR असिस्टेंट रजिस्ट्रार को जो एग्ज़ाम हुआ था 90 के अंदर में, वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए, होता है बेसिक पे ड्रॉन इन अप्रोप्रिएट पे लेवल इन द पे मैट्रिक्स। ये आप देख सकते हैं 90 के अंदर जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर डाला हुआ है यूट्यूब चैनल पे, इसी पे, उस पर ये क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ विल द TAD एंटाइटलमेंट ऑफ ऑफिसर इन पे लेवल 13A बी रेगुलेटेड। तो 13A का जो TAD है वो एंटाइटलमेंट होगा इक्वेलेंट टू जो है पे लेवल 13 के बराबर। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि LTC इज एडमिसिबल ओनली टू द फैमिली ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग। LTC एडमिशन हो सकती है ओनली कब? जब वो EL पे है, सस्पेंशन पे है, स्टडी लीव पे है, मैटरनिटी लीव। तो इसका सही उत्तर है सस्पेंशन पे। नहीं, इसका आंसर होना चाहिए अर्न लीव। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, जो आपको सही लगता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आंसर होगा इसका। अगला आया था वेदर LTC इज़ अलाउड ड्यूरिंग LPR दैट इज़ द लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। मतलब कि लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट क्या होता है? मान लीजिए किसी की रिटायरमेंट होने वाली है, तो उसके क्या होता है, उसको 1 साल तक उससे पहले जो है वो कोई भी छुट्टी है वो ले सकता है, उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, उसे बोलते हैं हम लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। तो बोल रहा है कि क्या LTC उस टाइम जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है कि यस, जा सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंडर विच रूल विल द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएटेड व्हाइल एन ऑफिसर वाज इन सर्विस बी डीम्ड टू बी प्रोसीडिंग्स आफ्टर हिज रिटायरमेंट। किस रूल के अंदर जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है? ठीक है, वो भी कब? रिटायरमेंट के बाद में। ये होती है अंडर रूल 9 ऑफ CCS रूल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मली हु कैन साइन द मेमोरेंडम ऑफ चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ मेजर पेनल्टी। जब भी किसी में मेजर पेनल्टी लगती है, जैसे भी आपको पीछे क्वेश्चन था कि मेजर पेनल्टी कौन सी है, जब उसको लोअर ग्रेड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो साइन करता है वो कौन करता है? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ठीक है, एज पर रूल 7(2) ऑफ द CCS रूल कॉन्स्टिट्यूट अ स्ट्राइक। मतलब स्ट्राइक जो होती है हमारे पास, स्ट्राइक क्या होता है? आंदोलन करना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब भी स्ट्राइक करता है कोई, तो क्या होता है, रूल क्या कहता है कि मास अब्सेंट फ्रॉम द वर्क विदाउट परमिशन। मतलब बिना परमिशन के जो है मास अब्सेंट। नेक्स्ट वन इज रिफ्यूज़ल टू वर्क ओवर टाइम। मतलब वर्क ओवर टाइम को रिफ्यूज़ करना। थर्ड इज गो स्लो और पेन डाउन, मतलब धीरे जाना और पेन डाउन। फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जल्दी आपके साथ नई वीडियो के साथ इसी की कंटिन्यू सीरीज़ लाऊंगा, जिसमें इसके आगे क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।